मित्रों, आज हेलो एल्केन के इसी लेसन में आज हम नेम रिएक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है फिल्म क्लस्टीन। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम स्वाट अभिक्रिया जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो सबसे पहले है फिल्म क्लस्टीन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में ब्रोमो एल्केन को एसीटोन की उपस्थिति में NaI के साथ गर्म किया जाता है। समझो, ब्रोमो एल्केन को, ब्रोमो एल्केन यानी Br तो अपने पास ब्रोमो, ये कह रहे हैं ब्रोमो एल्केन CH3 Br की रिएक्शन कराते हम NaI से किसकी उपस्थिति में? एसीटोन की उपस्थिति में। आपको एसीटोन लिखना पड़ेगा इसमें, एसीटोन की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा? NaBr कट जाएगा। अब CH3I NaBr बाहर, NaBr बाहर। इसका नाम है आयोडो, एक सी है तो मैथेन, आयोडो मैथेन। ये बाय प्रोडक्ट है, इसका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी प्रकार आप C2H5 भी ले सकते हैं। C2H5 NaI NaBr से NaBr बाहर। अब C2H5I प्लस Na, इसका नाम है आयोडो एथेन। दो सी हैं तो एथेन, आयोडो एथेन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, फिन क्लस्टीन अभिक्रिया। हेलो एल्केन बनाने की विधि में है ये हेलो, आप नंबर में कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट रिएक्शन है स्वाट अभिक्रिया। स्वाट अभिक्रिया कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में आई है। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड, एल्किल हमने बताया था, एल्किल मतलब CH3 सॉरी, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया। एल्किल में मतलब होता है, एल्किल में तो होता है CH3 या C2H5, और हैलाइड का मतलब होता है ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड मतलब CH3 एल्किल हैलाइड। अब Cl भी ले सकते हैं, Br, तो मैंने Br ले ली। CH3 Br की रिएक्शन प्लस सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर का सूत्र होता है Ag, फ्लोराइड मीन्स F के फ्लोराइड से Hg2F2 की उपस्थिति में, मतलब इसके ऊपर लिखना पड़ेगा Hg2F2 की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्किल फ्लोराइड बनती है। AgBr बाहर, इससे सिवा F इसमें जुड़ जाएगा तो CH3F। इसका नाम है मैथेन फ्लोरोमेथेन, F का मतलब फ्लोरो और एक सी है तो मैथेन। अब आप C2H5 भी ले सकते हैं इसमें, C2H5Br की रिएक्शन AgF से, इसी की उपस्थिति में AgBr बाहर, C2H5 के साथ F जुड़ जाएगा तो C2H5F। इसमें Ag बाहर लिखा है, AgBr बाय प्रोडक्ट है, इसको लिखना उतना ज़रूरी नहीं है, AgBr। मित्रों, तीसरी नेम रिएक्शन इम्पोर्टेंट रिएक्शन है हुंसडीकर अभिक्रिया। हुंसडीकर अभिक्रिया काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। कार्बोक्सिलिक अम्लों का सूत्र होता है CH3COOH, ये होता है एसिटिक, इसका मतलब होता है एसिटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का ये सूत्र है, ठीक है। वैसे है तो ये एसिटिक अम्ल का सूत्र।
कार्बोक्सिलिक के अम्लों कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों को कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन सी मिस कार्बन और Cl मिस क्लोरीन। तो चाय तो चाय को बोलते टेट्राक्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में Br के साथ गर्म करते हैं, फलस्वरूप हैलाइड बनते हैं। ठीक है, तो करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों की CH3COOAG की रिएक्शन किससे करते हैं? Br से, Br2 से उपस्थिति रहेगी CCl4 की। तो एक CO2 यहाँ से बाहर कर देंगे। आपको इस रिएक्शन को याद करना पड़ेगा। CO2 बाहर, एक Ag के साथ एक Br चला गया, एक Br रहेगा या अभी, तो AgBr प्लस अब बचा आपके पास CH3 और Br, एक Br कटा गया, एक Br रहेगा क्योंकि दो है यहाँ पर, तो CH3Br इस रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया हेलोएल्केन बनाने की सर्वोत्तम विधि है, क्योंकि इसमें गैसें बनती हैं जो रिएक्शन के बाद भाप बनकर उड़ जाती हैं, इसलिए यह सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है हेलोएल्केन में। ठीक है, वे तो इम्पोर्टेंट हैं ही, साथ में ये और इम्पोर्टेंट है। एल्कोहल और थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2। आपको याद करना पड़ेगा थायोनिल क्लोराइड, SO को बोलते थायोनिल और Cl को क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, की परस्पर अभिक्रिया से एल्किल हैलाइड बनते हैं। एल्कोहल आप कोई भी ले सकते हैं, दो एल्कोहल होते हैं, एक तो CH3OH वाला एल्कोहल ले लो, की अभिक्रिया थायोनिल से SOCl2। आपको इसमें केवल गैसें याद रखना है, गैसें बनती हैं इसमें HCl और SO2 जो उड़ जाती हैं। अब CH3 के साथ CH3 के Cl, क्योंकि एक Cl रह गया था, एक Cl इसमें CH3Cl, इसका नाम है क्लोरो, एक C है तो मैथेन, क्लोरोमेथेन। अब आप C2H5 से भी करा सकते हैं, C2H5OH की रिएक्शन SOCl2 से, तो HCl, ये तो कॉमन चीज़ है, HCl और SO2 भाप बनकर उड़ जाती हैं। अब बचता है इसमें C2H5 के साथ C2H5 और Cl, इसका नाम है क्लोरो, Cl से क्लोरो, दो C हैं तो में एथेन। ठीक है,